Hello friends, this is chapter 1 Chemical Reactions and Equations, NCERT exercise, question number 15. What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, हमें इस केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं. बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट है AB एंड CD. इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है. जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो A D के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म करेगा और C B के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म करेगा. तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो आयंस का एक्सचेंज होता है साइमल्टेनियसली, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कुछ केमिकल इक्वेशन से समझते हैं. स्क्रीन पर आप दो रिएक्शन देख पा रहे होंगे. रिएक्शन 1 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेंट है और रिएक्शन 2 में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्टेंट है. लेट्स परफॉर्म बोथ द केमिकल रिएक्शंस. रिएक्शन 1 में आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन और सोडियम के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है जिससे हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मिल रहा है. रिएक्शन 2 में बेरियम और सोडियम के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमें सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट मिल रहा है. सो रिएक्शन 1 में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है और रिएक्शन 2 में भी सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है अलॉन्ग विद द इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट. रिएक्शन 1 को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें एक एसिड और बेस का रिएक्शन होता है दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. रिएक्शन 2 को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. So there are two types of double displacement reaction. First is neutralization reaction and second is precipitation reaction. इस वीडियो में हम इन दोनों रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. Now let's start with neutralization reaction. Neutralization reaction उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करता है along with water. Let's understand this chemical reaction with the help of a chemical equation. हमारे पास दो रिएक्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन है. जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो आयंस का एक्सचेंज होगा. सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा. यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है along with water. Base is a compound that yields hydroxide ion when dissolved in water. तो अगर कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन है यानी OH माइनस आयन है तो वो एक बेस है. इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एक बेस है. Acid is a compound that yields hydrogen ion when dissolved in water. तो कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन आयन है वो एक एसिड है. इसीलिए हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर एक एसिड है. जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है. सॉल्ट इज अ कंपाउंड दैट कंटेन केटायन ऑफ अ बेस एंड अनायन ऑफ एन एसिड. सो लेट्स क्रॉस चेक हाउ सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड में सोडियम केटायन है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड अनायन है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसीलिए सोडियम क्लोराइड यहां पर सॉल्ट है. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन वी ईट लॉट ऑफ स्पाइसी फूड वी फील एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन इन आवर स्टमक. This excessive acid can cause burning sensation in chest and stomach. It is also called as indigestion. तो एक्सेसिव एसिड को कंट्रोल करने के लिए वी टेक एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो देखते हैं कि हाउ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज द एसिड. स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. तो हमारे पास यहाँ पे एसिड है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस है विच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. यहाँ पर भी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा. लेट्स सी हाउ.
तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अनायन है क्लोराइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कैटायन है मैग्नीशियम आयन। तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसमें मैग्नीशियम कैटायन और क्लोराइड अनायन होगा। यानी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा अलोंग विथ वाटर। हेंस दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन और मैग्नीशियम के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। लेट्स सी द नेक्स्ट एप्लीकेशन। यू कीप योर हैंड ऑन द फ्लोर एंड सडनली यू सी अ बी दैट स्टंग ऑन योर हैंड। How this can be cured and how this is a neutralization reaction. The bee sting can be cured by applying a thick paste of sodium hydrogen carbonate, commonly called as baking soda. तो चलिए समझते हैं कि कैसे बी स्टिंग को न्यूट्रलाइज करता है बेकिंग सोडा। बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है जो वो हमारे स्किन पे इंजेक्ट कर देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बेस है और एक एसिड है। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। Can you now guess the product of this salt? जैसा हम जानते हैं कि सॉल्ट में बेस का कैटायन होता है और एसिड का एनायन होता है। So let's first see what is the cation of a base and anion of an acid here. So इस केमिकल रिएक्शन में सोडियम कैटायन है बेस में और फॉर्मेट एनायन है एसिड में। So the salt produced will be sodium formate along with water. कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इसलिए प्रोड्यूस है क्योंकि बेस हमारा कार्बोनेट है। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में समझा। लेट्स नाउ लर्न अबाउट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे केमिकल इक्वेशन से। हमारे पास दो रिएक्टेंट है, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो सिल्वर और पोटेशियम के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा। यानी जब सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा अलोंग विथ पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस केमिकल इक्वेशन को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पोटेशियम नाइट्रेट मिला है हमें वो एक्वस स्टेट में है और सिल्वर क्लोराइड हमें यहाँ पे सॉलिड स्टेट में मिला है। तो हमें यहाँ पे कैसे पता चला कि पोटेशियम नाइट्रेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है और सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास सॉल्युबिलिटी रूल्स है। सॉल्युबिलिटी रूल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी हायर क्लासेस में। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया हियर। लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। पहले देखते हैं कि कौन से आयंस सॉल्युबल होते हैं। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट आयन, क्लोरेट आयन और एसीटेट आयन के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। सिल्वर एसीटेट पार्शियली सॉल्युबल होता है, पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के सारे सॉल्ट सॉल्युबल है, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। अगर इन अनायन के साथ हम लेड, सिल्वर और मर्क्यूरी कैटायन अटैच करेंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे। सल्फेट आयन के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। अगर सल्फेट अनायन के साथ लेड, मर्क्यूरी, सिल्वर, बेरियम और कैल्शियम कैटायन अटैच होंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे। तो चलिए आप चेक करते हैं कि कौन से आयंस इनसॉल्युबल होते हैं। सल्फाइड के सारे सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। सल्फाइड आयन अगर बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम कैटायन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो वो सॉल्युबल होगा। कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फाइड आयन के सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। अगर ये अनायन सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम कैटायन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो वो सॉल्युबल होगा। हाइड्रोक्साइड आयन के सारे सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम आयन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो वो सॉल्युबल होगा। सो दिस इज द समरी ऑफ द सॉल्युबिलिटी रूल्स व्हिच वी हैव लर्नड नाउ। अब इस सॉल्युबिलिटी रूल को हम एक केमिकल इक्वेशन में यूज करते हैं। हमारे पास दो रिएक्टेंट है, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेट्स मिक्स दीज टू रिएक्टेंट।
क्योंकि एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसलिए लेड और पोटेशियम के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बन रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट में से कौन सा सॉल्ट इनसॉल्युबल होगा, यानी प्रेसिपिटेट होगा? लेट्स फॉलो आवर सॉल्युबिलिटी रूल्स। सॉल्युबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग लेड आयोडाइड इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है और पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल होगा, इसीलिए यहां पर लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट है। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड सम एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। This reaction is commonly used to obtain certain element that is present in the solution. Precipitate को हम downward arrow से denote करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में अपवर्ड एरो का मतलब होता है कि गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो जिस आयन को हमें सोल्यूशन से रिमूव करना है, हम उसे ऐसे आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं जिसके साथ मिलके वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सके। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। हार्डनेस दो तरीके की होती हैं, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। यहां पर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सिंपली वाटर को बॉईल करते हैं। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट में, along with the evolution of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काफी सारे प्रोसीजर्स हैं। यहाँ पर हम दो कॉमन प्रोसीजर की बात करेंगे, दैट इज बाय ट्रीटिंग विथ लाइम एंड बाय ट्रीटिंग विथ सोडा ऐश। चलिए देखते हैं कि हाउ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वर्क्स। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट पे। लेट्स चेक वेदर मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ प्रेसिपिटेट और नॉट। सॉल्युबिलिटी टेबल के हिसाब से मैग्नीशियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट प्रेजेंट होगा वाटर में, जिसे हम सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वी ट्रीट इट विथ लाइम, विच इज कॉमनली कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब मैग्नीशियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा अलॉन्ग विथ कैल्शियम सल्फेट। लेट्स सी हाउ दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर दो कैटायन है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, इसीलिए ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Second method to treat permanent hardness is to treat water with soda ash, commonly called sodium carbonate. जब मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा along with सोडियम सल्फेट। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम आयन और सोडियम आयन के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। लेट्स सी हाउ दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Is magnesium hydroxide and calcium sulfate a precipitate? Let's see. Solubility rule के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है। सोडियम सल्फेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट भी एक प्रेसिपिटेट है। तो जब हम हार्ड वाटर को लाइम या सोडा ऐश से ट्रीट करते हैं तो प्रेसिपिटेट बनता है, जिसे हम सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लेते हैं। इस तरीके से हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को वाटर की हार्डनेस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। थैंक यू।